अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ऑल व्यूअर्स। मैं सादिक नसीर, स्पोक्स पर्सन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए कि उनका जो सेक्शन था, जो आर्टिकल टूटने की वजह से, एबॉर्गेट होने की वजह से वो सेक्शन सेंटर में फॉल नहीं होता था, तो उसको एमिट फिर से किया गया बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। तो पहले हम गवर्नर साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारे जो ये 20-30 हज़ार के लड़के हैं इनके लिए कुछ किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं लड़कों को मतलब बोलता गया हूँ कि ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा, बट हमें कोई भी ऑफिशियल वो लेटर नहीं मिलती थी, कोई भी ऐसा मतलब वो श्योरिटी नहीं मिलती थी हमें। बट गवर्नर साहब ने जो अमेंडमेंट किया है, तो हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर साहब का और जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और रही बात कि बहुत सारे लड़के मतलब जब से ये अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सारे लड़के कॉल कर रहे हैं कि हमें बोलिए कि जो जीएमसी रजिस्ट्रेशन है, जो पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन है, वो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है या नहीं, इस बात को समझना ज़रूरी है। देखो, पहले मैं पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन की बात करूँगा, या उसको मैं जीएमसी रजिस्ट्रेशन बोलूँगा। पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो हर कोर्स की होती है, चाहे वो ओटी हो, लैब टेक्नीशियन हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, डेंटल हो, या मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो। हर कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, वो पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन आपको जॉब करने में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होती है। लाइक अगर आप बाहर जॉब करना चाहते हो, बाहर किसी हॉस्पिटल में, तब तक आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा जब तक ना आप अपने रिज्यूम में अपनी पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन दिखाओगे। एक मसला तो ये। तो पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन हर किसी कोर्स के लिए ज़रूरी है। अब रही बात मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की। देखो, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है ना, इनकी 2 रजिस्ट्रेशन होती है। एक रजिस्ट्रेशन जो है वो पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन है, जो मैंने बोला है हर कोर्स की होती है। दूसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होती है। अब मसला ये है कि पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन जो है वो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। देखो, इससे पहले जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन मेडिकल असिस्टेंट की होती थी ना, उसके लिए पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे, जो गवर्नर साहब ने किया है, अभी जो मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाले हैं उनके लिए पोर्टल नहीं खुला है। तो जब पोर्टल खुलेगा, उसमें ये साफ तरीके से, साफ तौर से लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो मतलब मैं बोलूँगा 50% चांसेस हैं कि उसमें पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। तो मैं आप सबसे, जितने भी मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पैरामेडिकल की रजिस्ट्रेशन करवा दो। अगर किसी के पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स हैं, सब कुछ है, तो वो पैरामेडिकल की रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोलता हूं, क्योंकि इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन होती थी मेडिकल असिस्टेंट की, तो उनमें से जो है ना, मतलब उनको पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं थी, बट मे बी आगे जो पोर्टल खुलेगा उसमें वो ज़रूरी होगी। तो बेटर है कि अगर किसी के पास डिप्लोमा है, सब कुछ है, तो वो पैरामेडिकल की रजिस्ट्रेशन करवा दे, ठीक है ना। तो पैरामेडिकल की रजिस्ट्रेशन जो है वो आप एसएमएचएस यानी कि जीएमसी श्रीनगर से करा सकते हो। वहाँ पे उनका ऑफिस अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहाँ पे। और वहाँ पे हर किसी कोर्स का अलग अलग उन्होंने सेक्शन लगाया है। लाइक मेडिकल असिस्टेंट का वहाँ पे अलग सेक्शन है, ओटी का अलग है, जीएनएम का अलग है। तो आप मेडिकल असिस्टेंट के सेक्शन में जाओ और वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन को करा सकते हो। वहाँ पे आपको एक फॉर्म लेना है, वो फिलअप करना है, उस पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, और थ्री पासपोर्ट फोटो आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। और क्या है मतलब जो आपके मार्क्स कार्ड हैं वो आपके पास होने चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड इवन, वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ रखना है। तो वहाँ से आपको 3 स्लिप्स मिलेंगे, रिसिप्ट्स मिलेंगे, जो आपको पता है। एक खुद रखना है, दूसरा बैंक में भरना है, तीसरा आपको एडमिनिस्ट्रेशन को वापस देना है। तो फिर 1 मंथ के बाद वो रजिस्ट्रेशन जो है आपको बनेगी। तो अगर किसी को डिप्लोमा नहीं पूछा है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएमसी की जो रजिस्ट्रेशन है, पैरामेडिकल जो रजिस्ट्रेशन है, वो कभी बंद नहीं होती है, वो पूरे साल चलती रहती है।
तो रही बात फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन, तो फार्मेसी की जो रजिस्ट्रेशन है ना, उसमें अभी हमें वेट करना है, क्योंकि रिसेंटली जो है अमेंडमेंट हुआ है, तो पोर्टल जो है वो बन रहा है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है इस पे पोर्टल भी अच्छे तरीके से बन जाएगा, और जितने भी मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाले हैं उनका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं सब मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो स्टूडेंट से हमारे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो वर्बली सपोर्ट हो या फाइनेंशियली सपोर्ट हो या किसी और एंगल से सपोर्ट हो, बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया। तो मैं जितने भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही जैसे मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वालों ने मतलब एक ऐसा मसला सॉर्ट आउट कर दिया, तो आप भी मिल के रहें, जुड़ के रहें। इंशाल्लाह जो भी मसला आगे सामने आएगा, चाहे वो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का हो या किसी और डिपार्टमेंट का हो, कोशिश रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो यूथ है ये मतलब इनको राहत मिले, इनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ये अपना बिजनेस खुद स्टैंड करे। तो हर किसी को सपोर्ट करना है, साथ लेके अपने जम्मू कश्मीर को चलना है। और सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, खासकर मीडिया पर्सनालिटीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वेट करते हैं अभी, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही आता है कि अभी वेट करो, आपके लिए जो है पोर्टल बन रहा है, काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह होप कि बहुत जल्दी हो जाएगा और सभी अपने शॉप्स खोलेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम जॉब पे फोकस करेंगे। तो शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में कुछ ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को हर किसी मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट तक पहुंचाना। सो दीजिए मुझे इजाज़त, लास्ट में यही बोलूँगा कि खुश रुजू, खुशहाल रुजू, कशीर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।